हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सभी अच्छे हो और सेफ हो। तो लास्ट की वीडियोस में हमने ग्रुप्स एंड रिंग्स का चैप्टर नंबर 1 ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स कंप्लीट कर लिया है। टोटल 20 लेक्चर्स में वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आप में से किसी ने कोई भी वीडियोस की नहीं देखी है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी लेक्चर आपका रहता है उसको आप जाके देख सकते हो। मेरी तरफ से वो चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। आज से स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2 कोसेट्स। तो क्या होते हैं कोसेट्स, क्या थ्योरम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, जी कोई भी ग्रुप है, जी कोई भी ग्रुप है और एच उसका कोई सब ग्रुप है जी का। अगर आपने ग्रुप जी में से कोई भी एक एलिमेंट लिया, लेट से ए, द सेट कैपिटल एच ए। देखो, एलिमेंट तो होना चाहिए ग्रुप का, लेकिन मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है? सब ग्रुप के साथ। और इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो कोसेट क्या बनेगा। अगर आप ग्रुप के एलिमेंट को, ये सब ग्रुप है एच, तो ये क्या है? ग्रुप का एलिमेंट है। अगर आप ग्रुप के एलिमेंट को राइट साइड में लिखते हो, यहाँ पे ये राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है। अगर आप इसके एलिमेंट को राइट साइड में लिखते हो, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट किस तरह से जाएंगे? एच इंटू ए। यहाँ पे एच का क्या मतलब है? स्मॉल एच का, कि ये सब ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, सब ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट, लेकिन उसकी मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? ग्रुप के एलिमेंट के साथ, वो भी पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, और यू कैन से कि राइट साइड अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा? राइट कोसेट बन जाएगा। किसका? एच का। और ये किससे जनरेटेड है? ए से जनरेटेड है। क्यों? क्योंकि आपने एलिमेंट क्या लिया हुआ है? यहाँ पे ए लिया हुआ है। अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन पोस्ट ना करके प्री मल्टीप्लिकेशन कर दो, पहले कर दो, ठीक है, लेफ्ट कोसेट एच का बनेगा और बनेगा किसमें? जी के अंदर बनेगा, इन जी, ठीक है, एंड जनरेटेड बाय ए। देखो, ये तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करी। अगर आप ये एच सब ग्रुप है, इससे पहले प्री मल्टीप्लिकेशन करो और यू कैन से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन करो, तो इसको आप कैसे लिखोगे? कि यहाँ पर ये जो स्मॉल एच है, ये ऐसे आएगा। कोई भी स्मॉल एच है, वो क्या है? इस कैपिटल एच का कोई भी एलिमेंट है, उसकी मल्टीप्लिकेशन आपने इस तरह से करी है। लेफ्ट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट कोसेट बन जाएगा। किसका? एच का। किस में? जी में। और किससे जनरेटेड है? ए से जनरेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ये वाला सेट पढ़ा था, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन था वो क्या था? मल्टीप्लिकेशन था, ठीक है। ये क्या है? ग्रुप है। ये क्या है? ग्रुप है। 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। हमने इसका सब ग्रुप ले लिया, कोई लेट से 1 और -1। तो अभी इस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं, जो हमने कोसेट की डेफिनेशन पढ़ी। कैसे अप्लाई करनी है? देखो, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, ये याद रखना, ये डिपेंड करता है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। अगर किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम्पल में बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो हम प्लस लेंगे, एच प्लस ए लेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 है तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 लेंगे। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ आपको मैंने मेंशन करके बताया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। एक प्लस का मैं आपको समझाऊंगी, पहले ये देखो। तो हमें क्या लेना है? अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ इसके राइट को सेट। तो कैसे बनाएंगे हम? ये क्या है? एच है, सब ग्रुप है। इनटू में क्या लेना है आपने? ग्रुप जी का एलिमेंट लेना है। ग्रुप जी का एलिमेंट, सबसे पहला एलिमेंट क्या है? 1। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? राइट को सेट में। देखो कैसे करना है, एच इंटू ए, जहाँ पे एच क्या है? इस सब ग्रुप का एलिमेंट है। एच क्या है? इस सब ग्रुप का एलिमेंट। तो मतलब हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है आपने। एच के अंदर कौन सा एलिमेंट है? 1। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा एलिमेंट क्या है? -1। -1 की भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस, कुछ भी नहीं करना। एच क्या है? सब ग्रुप। सब ग्रुप के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, जो आपने यहाँ पे लिया है। कुछ भी नहीं करना, बस 1 इंटू 1 क्या आएगा? 1 ही आएगा। और -1 इंटू 1 क्या आएगा? -1 आएगा। तो देखो दोबारा से एच आ गया ना। अब दूसरा एलिमेंट लो, ग्रुप जी का। दूसरा एलिमेंट क्या है? ग्रुप जी का -1 है। तो देखो, एच का पहला एलिमेंट क्या है? 1। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से।
दूसरा एलिमेंट क्या है -1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो क्या आएगा -1 और 1, ये भी तो एच ही है। आगे लिख लो पीछे लिख लो सेट में तो एलिमेंट्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा एलिमेंट जी का क्या है आयोटा, एच का पहला एलिमेंट क्या है 1, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया। दूसरा एलिमेंट -1, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आएगा आयोटा और माइनस आयोटा, लेकिन ये तो एच का इक्वल नहीं आया है ना। देन देखो एच, चौथा एलिमेंट कौन सा बन गया, ग्रुप बच गया ग्रुप जी का माइनस आयोटा। ग्रुप का सब ग्रुप का पहला एलिमेंट 1, किससे मल्टीप्लाई करनी है माइनस आयोटा से, दूसरा -1 और एलिमेंट माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आयोटा और आयोटा। ठीक है, तो ये भी एच के इक्वल नहीं आया, यानी कि क्या पता चला हमें, ये दो से मल्टीप्लाई करी तब तो एच के इक्वल आ गया, और इन दोनों से करी तब एच के इक्वल नहीं आया। तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मतलब सेम कितने मिले मेरे को, ये दो ऐसे कोसेट हैं जो एच के सिमिलर है ना। देखो अब ये दोनों सिमिलर नहीं है, 1 और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा और 1, ये दोनों आपस में सिमिलर है और ये दोनों आपस में सिमिलर है और ये तो एच के ही इक्वल है। यानी कि आपको कैसे कोसेट्स मिले, ये दोनों कैसे मिले आपको, सेम मिले ना, समझ रहे हो मेरी बात। ये दोनों कैसे कोसेट हैं, ये सारे के सारे तो कैसे हैं राइट कोसेट हैं, और आपको एच किससे मिला, इन दोनों से मिला, और मतलब ये दोनों भी कैसे आ रहे हैं सेम। इसमें क्या होता है अभी आपको थ्योरम आएगी आगे, वो थ्योरम आपको बताएगी कि या तो कोसेट बिल्कुल सेम आएंगे या बिल्कुल ही अलग आएंगे। जैसे इसमें तो दो ही एलिमेंट थे, मान लो कि 10-15 एलिमेंट हो, तो या तो 10 के 10 और 15 के 15 बिल्कुल सेम आएंगे, या तो कोसेट्स बिल्कुल सेम बनते हैं। अगर वो अलग बनेंगे ना तो उनमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करेगा, ये चीज़ मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। लेकिन आप यहाँ से भी देखो, ये दोनों सेम है तो दोनों ही एलिमेंट सेम है, ये दोनों सेम है ना। तो अब हम और एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी, करके दिखाती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया बाकी राइट कोसेट कैसे बनाना है। अगर लेफ्ट बनाना होता तो क्या करते, ये इधर आ जाता, 1 इधर आ जाता, ये -1 इधर आ जाता, ये इधर आ जाता और ये इधर आ जाता, बस, और तो कुछ भी फर्क नहीं था। अब एक एग्जाम्पल और देखो, हमने लिया इंटीजर्स का सेट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता था, एक एबिलियन ग्रुप होता था, और ये जो भी हमने एग्जाम्पल किया ये भी एबिलियन ही ग्रुप था। ठीक है, तो देखो एच क्या बनेगा, सेट बनेगा इंटीजर्स का। इंटीजर्स में आपके क्या आते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -6 से ले लो, -6 मान लो। देखो हमने ना क्या किया, जी कोई सब ग्रुप ले लिया, उसमें हम क्या ले रहे हैं, सब ग्रुप बनाना ना, इसका सब ग्रुप आप कुछ भी बनाना अपनी मर्जी से। मैं कह रही हूँ कि मैंने जी क्या ले लिया, मल्टीपल ऑफ 3, क्या ले लिया मैंने जी को सब ग्रुप मल्टीपल ऑफ 3, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, -9 -6 -3 0 3 6 9 ऐसे जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, -9 भी लेना चाहो तो ले लो। मैंने एच तो क्या ले लिया इंटीजर्स का सेट, और जी अपनी मर्जी से इसका सब ग्रुप ले लिया जिसमें मैंने 3 के मल्टीपल्स ले लिए। अब क्या करना है, मेरे को राइट को सेट बना के दिखाना है, और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ क्या है आपका, देखो ये लिख रखा है बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे एडिशन है। तो करके दिखाती हूँ मैं कैसे करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन आपका क्या है, एडिशन है। देखिए एच इसका, ये जी क्या है, इसका सब ग्रुप है, नोटेशन हमने गलत दे दी, एच इसको ले, कंफ्यूजन हो जाएगी, और जी इसको ले। ठीक है, एच सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप के अंदर अब क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, वहाँ तो इनटू था तो वो कर दिया। देखो प्लस के अंदर मैंने क्या लिया, सबसे पहला एलिमेंट 0 लिया, क्योंकि ग्रुप का पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या है 0। तो देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्या है सब ग्रुप है, यानी कि एच की वैल्यू ये है, एच के अंदर हर एक एलिमेंट के अंदर 0 को ऐड कर दो, इसके अंदर 0 को ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये जैसे था वैसे का वैसा ही रहेगा, रहेगा ना, ये वैसे का वैसा रहा। दूसरा एलिमेंट क्या है 1 ऐड करो सबके अंदर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, -8 हो जाएगा, इसके अंदर 1 ऐड करो -5 हो जाएगा, -2 0 2, और ये 1 ऐड करना है ना, तो 4 होगा, 7 होगा और 10। ठीक है, फिर 2 ऐड करो, इसके अंदर करना 2 ऐड,
-7 होगा, -4 होगा, -1 होगा, 2 होगा। 0 के अंदर हमने 1 नहीं ऐड किया, जब 1 इसके अंदर भी तो ऐड होगा ना, ठीक है। 2 होगा और 5 होगा, 8 होगा, 11। फिर 3 ऐड करो, 2 ऐड करने पर ये आएगा, 3 ऐड करने पर ये आएगा। अब देखो इसमें सिमिलर कौन सा है, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12। देखो ये इसमें ही तो आ रहे हैं, वो तो यहाँ पे हमने -9 ले रखा है। अगर हम इस -9 को ना लेते, देखो अगर हम इस -9 को ना लेते तो ये ना आता, बिल्कुल सेम यही बन जाता है ना। यानी कि ये वाला बिल्कुल इससे मैच हो रहा है। और इसमें एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि या तो बिल्कुल मैच होगा, और देखो जैसे ये है, ये वाला और ये वाला, देखो -9 यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट और ले लें तो -9 नहीं तो आएगा, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, मतलब वो फ़र्क है। यहाँ पे 12 नहीं है, इसमें 12 है, इसमें कम है, क्योंकि हमने यहाँ -9 ले रखा है और यहाँ 9 ले रखा है। अगर आप इस -9 को ना लो, अगर इस -9 को सपोज नहीं लेते, यही आपका इतना ही होता, तो क्या होता, ये -6, -3, 0, 6 और 9 यही होता। और जब इसके अंदर 3 ऐड करते तो ये 9 बन जाता, इसका मतलब बिल्कुल सेम ही आ जाता, और अभी भी सेम ही है। तो ये दोनों कैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है ना। लेकिन इन दोनों को देखना, क्या इन दोनों के अंदर कोई एक भी एलिमेंट सेम है, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, ये देखो सिंगल एक एलिमेंट भी आपको सेम नहीं मिलेगा। यही आपकी एक थ्योरम है। अब ये तो आपको मैंने समझाया कि राइट कोसेट कैसे निकालना है, लेफ्ट कोसेट कैसे निकालना है, लेफ्ट तो इधर कर दो, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। अब थ्योरम क्या कहती है, जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी वो यही कहती है कि या तो कोसेट बिल्कुल सेम होंगे या फिर बिल्कुल ही अलग होंगे, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर भी हो रही है कि अगर सेम है तो पूरे सेम है, और नहीं सेम है तो कुछ भी सेम नहीं है। तो और ये चीज़ हम प्रूव भी करेंगे। ये आपकी दूसरी थ्योरम है जो मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन पहली थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम ये है कि H अगर सब ग्रुप है G का, और H कोई एलिमेंट है सब ग्रुप का, तो अगर आप H इंटू एच करते हो तो वो H आता है, या फिर H इंटू एच करते हो तो H आता है। देखो हमने देखा भी, हमने ये H+0 किया तो सेम नहीं मिल रहा हमें H, हमने ये किया H+3 तो सेम नहीं मिल रहा हमें H, हमने पीछे किया था हमें H नहीं मिला, H मिला था ना। तो ये दोनों चीज़ हमें एग्जाम्पल से क्लियर भी हो गई है, और अब हम इन दोनों को ही प्रूव करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो मैंने आपको दोनों थ्योरम अभी यहाँ पे समझा भी दी साथ साथ। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ, ओके। देखो थ्योरम क्या है, अगर H सब ग्रुप है कोई G का, H इसका कोई एलिमेंट है, तो ये इसके इक्वल होगा। यानी कि अगर हम एक पार्ट भी प्रूव करें उसको सिमिलरली कर दे सेकंड वाले पार्ट को, तो क्या है, H इंटू एच को H के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। और जब हमें किन्हीं भी दो सेट को या फिर किन्हीं भी दो चीज़ों को इक्वल प्रूव करके दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट अगर हम दिखा दें तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। यानी कि मैं H को H का सबसेट दिखा दूँ और H को H इंटू एच का सबसेट दिखा दूँ, है ना। और ये कन्वर्स भी होता है, बुक में नहीं लिख रखा, बट अगर ये कंडीशन है तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि H कोई एलिमेंट है H का। अगर ये है तो ये चीज़ होगी, और अगर ये है तो ये होगी, ठीक है। ये दोनों वाइस वर्सा होती है, ठीक है। करें स्टार्ट प्रूफ। देखो हमें क्या दिया हुआ है कि H कोई एलिमेंट है H का, और क्योंकि मेरे को ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है तो मैं क्या प्रूव करके दिखाऊंगी कि H सबसेट है H का, और एक बार क्या प्रूव करके दिखा दूंगी कि H सबसेट है H का, ठीक है। तो पहले मैं ये वाला पार्ट प्रूव करती हूँ। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एलिमेंट इसका लो, अगर हम इसका कोई एलिमेंट ले और वो इसमें चला जाए तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। तो इसके लिए क्या करो, लेट कोई एलिमेंट ले लिया आपने जो किस में बिलोंग कर रहा है, H इंटू एच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, आपको पता है कि कोसेट वाली डेफिनेशन हम लगाते हैं, इसका मतलब वो क्या है, H1 इंटू एच है, ये सब ग्रुप है, ये कोई एलिमेंट है ग्रुप G का। यानी कि ये H1 क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसका, कैपिटल H का, उसकी प्रोडक्ट को आपने ऐसे लिख रखा है, समझ रहे हो। अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो इस टाइप का ही होगा ना, H तो फिक्स है, और यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो इसका होगा, तो मैंने उसको मान लिया कि वो H1 है। H1 कोई भी बिलोंग कर रहा है कैपिटल H से, तो X किसके इक्वल आ गया, H1 H के इक्वल आ गया। देखो ना H1 और H दोनों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं, H में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि H तो हम लेके ही चले थे H में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से हमने ये भी लिखा कि H1 बिलोंग कर रहा है।
तो यानी कि H और H1 दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं किस में, H में। और H है क्या, सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप G का। सब ग्रुप है तो क्या होगा, ग्रुप B होगा। ग्रुप है तो ये क्लोजर लॉ को होल्ड करेगा। अगर H1 और H अलग अलग बिलोंग कर रहे हैं H में, तो यहाँ से मैं इम्प्लाइज करके लिख सकती हूँ कि H1 H भी बिलोंग करेगा H में ड्यू टू क्लोजर लॉ। ठीक है, अब H1 H किसके इक्वल था, X के इक्वल नहीं था, तो X किस में बिलोंग कर गया, H में। ध्यान से देखना, X को कहाँ से उठाया था, H से, और कहाँ आ गया, कैपिटल H में। तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि ये कैपिटल H स्मॉल h किसका सबसेट है, इस H का सबसेट है। दूसरा काम क्या करके दिखाना है कि अब ये इसका सबसेट है। उसके लिए क्या करो, कोई एलिमेंट इसमें से उठाओ और इसमें प्रूव कर दो। सिमिलरली हमने y को एक एलिमेंट लिया जो किस में है, कैपिटल H में है। कैपिटल H में लेंगे, इसमें दिखाएंगे तभी तो इसका सबसेट बनेगा ना। तो y को एलिमेंट लिया मैंने जो H में है। ठीक है, y तो H में है ही, देखो y तो H में है ही, और ये स्मॉल h भी H में है ना। अब यहाँ पे हम वो वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लगा सकते ना कोसेट वाली, क्योंकि कोसेट तो है नहीं। तो y भी H में है और H भी H में है, तो बाय क्लोजर लो YH भी H में होगा, YH भी H में होगा। तो देखो अगर YH H में होगा, H क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। अगर H इसके अंदर है तो इसका इन्वर्स भी इसके अंदर होगा। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप में होता है तो उसका इन्वर्स भी ग्रुप में होता है। तो मैं लिख सकती हूँ कि YH इन्वर्स भी किसके अंदर होगा, H के अंदर होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ना दोनों साइड H से क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने स्मॉल h से क्या कर दिया, दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब h इनवर्स h तो क्या बन जाएगा, e बन जाएगा। e इंटू वाई क्या बन जाएगा, y, और कैपिटल H और H इसमें ऐसे ही रहेगा। देखो y को कहाँ से उठाया था, कैपिटल H से, कहाँ लिया है, h इंटू H में। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि h किसका सबसेट है, h इंटू H का सबसेट है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज होता है कि कैपिटल H किसके इक्वल है, इस H के इक्वल है। तो ये वाला पार्ट आपको करके दिखाने की नीड भी नहीं है, सिमिलरली करके आप लिख सकते हो कि ये इस तरह से होगा। ठीक है, इसका कन्वर्स बता देती हूँ मैं आपको। अगर ये कंडीशन है तो हम कैसे दिखाएंगे कि H में बिलोंग कर रहा है। कन्वर्स देखो, अगर आपको ये दे रखा है कि भाई ऐसे है कंडीशन, मुझे प्रूव करके दिखाना है कि जो स्मॉल h है ना, ये इस कैपिटल H का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, देखिए H क्या है, सब ग्रुप है। ये तो आपको दे ही रखा है, H एक सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है तो ग्रुप भी होगा, ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट H के अंदर बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी को अगर मैं इस स्मॉल h से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी स्मॉल h से, इसको भी स्मॉल h से। तो e इंटू एच करोगे तो क्या आएगा, h आएगा। तो देखो किसका एलिमेंट आ गया, स्मॉल h, कैपिटल H का इंटू H का नहीं आ गया। और ये देखिए हमने क्या किया, ये देखो H किसके इक्वल था, यहाँ से देखो H को किसके मान के चले थे, कैपिटल H के इक्वल मान के नहीं चले थे। तो इसकी जगह कैपिटल H लिख दूँ। अगर ये चीज़ दे रखी है तो H इसका एलिमेंट नहीं हो गया। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि इसका कन्वर्स भी ओबे होता है। कुछ था इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं था। एलिमेंट इसमें से लिया, इसमें दिखा दिया, इसमें से लिया, इसमें दिखा दिया, दोनों एक दूसरे के सबसेट बन गए, दोनों को इक्वल दिखा दिया, और ये थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, अब सेकंड थ्योरम क्या है, जो मैंने आपको समझा रही थी कि अगर राइट कोसेट है तो भी, लेफ्ट कोसेट है तो भी, अगर कोसेट सेम होंगे तो प्रॉपर सेम होंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स मैच करेंगे, और वरना अलग अलग होंगे। ठीक है, तो उस थ्योरम को करते हैं प्रूव अप। देखो क्या है स्टेटमेंट, एनी टू राइट और लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप आर इधर डिस्जॉइंट और आइडेंटिकल। एक के लिए प्रूव करके दिखा दो, दूसरे के लिए अपने आप प्रूव हो जाएगा। राइट के लिए प्रूव करेंगे हम तो वो लेफ्ट पे भी अप्लाई होगा। करते हैं स्टार्ट, बिल्कुल इजी सा है। देखिए हमने लेट किया कि G क्या है, कोई भी ग्रुप है, और H क्या है, उसका कोई भी सब ग्रुप है, एंड H भी एनी सब ग्रुप। ठीक है, तो राइट कोसेट की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि HA और HB क्या बनेंगे, B, दो कोई राइट कोसेट बनेंगे। राइट कोसेट किसके, H के, और किस में, G में, और जनरेट किससे हैं, A और B से। ठीक है, तो देखो दो बात हो सकती है, हम कह रहे हैं कि या तो वो डिस्टेंट है, हम ये प्रूव कर रहे हैं, या फिर वो सेम है। अगर वो सेम है
या सेम नहीं है। अगर हम ऐसे कह रहे हैं कि इफ़ मतलब इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, अगर ये फाई है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन ही नहीं आ रहा, तो हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कुछ दोनों में सेम है ही नहीं तो हम क्या प्रूव करें, कुछ प्रूव कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगी, लेकिन हमें प्रूव ये करके दिखाना है कि अगर इनके इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन है तो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है। तो अगर ये सिचुएशन है तो नथिंग टू प्रूव है, कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या प्रूव करें जब इंटरसेक्शन में कुछ सेम है ही नहीं। बट अगर इनकी इंटरसेक्शन सेम है, मान लो कि कोई एक्स है जो इनकी इंटरसेक्शन में है, एच ए और एच बी की इंटरसेक्शन में कोई एक एलिमेंट है, लेट्स से वो एक्स है। अब अगर वो इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब वो एच ए में भी है और वो एच बी में भी है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इसमें जा रहा है तो वो किस टाइप का होगा, H1A टाइप का होगा, जहाँ पे H1 इस कैपिटल H से बिलोंग कर रहा है, वेयर H1 बिलोंग टू कैपिटल H। और अगर X इसके अंदर जा रहा है तो X यहाँ से किस टाइप का होगा, H2B टाइप का होगा, जहाँ पे H2 किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H में बिलोंग कर रहा है। ये देखो x की वैल्यू किसके इक्वल है, H1A के इक्वल, यहाँ से किसके इक्वल है, H2B के इक्वल। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, H1A इक्वल टू H2B लिख दूँ। यहाँ से A की वैल्यू को निकालो, क्या आएगा, H1 इनवर्स और H2B, ये आएगा। अब देखो हम क्या लेके चले थे, x किस में बिलोंग कर रहा है, HA में, तो कैपिटल HA को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, H इंटू इस HA की वैल्यू पुट कर दो। हमें ये निकालना है ना कि HA और HB इक्वल है, तो उसके लिए H ये रहा, A की वैल्यू ये रही, तो ये B के इक्वल दिखाना है, यानी कि H B के इक्वल आना चाहिए। ये आपकी मर्जी, अब यहाँ से B की वैल्यू को भी निकाल सकते हो, फिर H B में पुट कर दो तो वो HA के इक्वल आ जाएगी। कुछ भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखो ये H है, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ अगर मैं लगा दूँ तो H1 इनवर्स और H2, इसको तो मैं इकट्ठा लिख रही हूँ और B को मैं लिख रही हूँ बाहर। अब कैपिटल H क्या है, एक सब ग्रुप है सब ग्रुप, तो H1 इनवर्स उसमें बिलोंग करेगा, H2 उसके अंदर बिलोंग करेगा, यानी कि H1 इनवर्स अलग से बिलोंग करेगा और H2 अलग से बिलोंग करेगा। बाय क्लोजर लो H1 इनवर्स और H2 दोनों मिलके किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल H में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई कर रहे हैं कि H1 इनवर्स और H2 किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल H में बिलोंग करेंगे। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन H में बिलोंग कर रही है, लेट्स से कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है Y है, मान लो कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या है Y, तो क्या बन गया, ये कैपिटल H इंटू वाई बन गया। तो देखो कैपिटल H इंटू वाई किसके अंदर बिलोंग करेगा, इस तरह के एलिमेंट किसके अंदर जा रहे हैं, H के अंदर नहीं जा रहे हैं, कैपिटल H के अंदर। कैपिटल H इंटू में कोई एलिमेंट किसके अंदर जाएगा, कैपिटल H के अंदर जाएगा। तो इसकी यानी कि इस पूरे को सोल्व करके मैं लिख सकती हूँ कि क्या आएगा, कैपिटल H आएगा। कैपिटल H इंटू बी किसके इक्वल आएगा, कैपिटल H इंटू बी। तो देखो यही तो हमें प्रूव करना था कि H इक्वल टू एच बी। यहाँ से हमने क्या किया, अगर H इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो H1 इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी। ठीक है, अब क्योंकि ये क्या बन गया, H इंटू H1 इनवर्स और इंटू H2, ये भी H के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो H इंटू सम एलिमेंट है वो भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, H में। तो हम इसको H के इक्वल लिख सकते हो ना, H इंटू सम एलिमेंट इज इक्वल टू H, और इंटू में बी तो था ही, तो एच ए किसके इक्वल आ गया, एच बी के। एच ए क्या था, कोई राइट कोसेट, और एच बी क्या था, कोई राइट कोसेट किसका, एच का। तो दोनों अगर सेम है तो बिल्कुल सेम होंगे। अगर कोई एलिमेंट हमने लिया कि वो इनकी इंटरसेक्शन में आ रहा है तो मतलब ये पूरे के पूरे सेम होंगे, फिर सारे के सारे एलिमेंट सेम होंगे, सिर्फ एक नहीं होगा। होंगे तो कोई भी नहीं होगा, अगर नहीं होंगे तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, अगर होंगे तो सारे के सारे होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। आज हमने समझा कि कोसेट क्या होते हैं विद एग्जाम्पल, 2 हमने एग्जाम्पल समझे हैं और 2 ही हमने थ्योरम की है। तो आज के लिए इतना ही, ये इतना अच्छे से कर लेना, कुछ ना समझ में आया होता मुझसे पूछ लेना। उसके बाद 3 थ्योरम और रह जाएंगी आपकी 2.1 में, 3 थ्योरम तो इसकी रह जाएंगी। उसके बाद लैग्रांज थ्योरम को भी इन्होंने 2.1 में ऐड कर रखा है, वो आगे है, तो वो भी करेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई हो, समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप